हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल गुसाई क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखा था। आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। आइए तो सीखते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम हिंदी में पहचान सीखते हैं। हिंदी में पहचान। तो इस टेंस को हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे? जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, और कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार, यानी कोई भी काम लगातार चल रहा है या कुछ समय के लिए जारी है। जैसे मम्मी कपड़े धो रही है, तो उसमें मम्मी जो कपड़े धो रही हैं वो काम कुछ समय तक लगातार चल रहा है। ठीक है, तो इससे हमें ऐसे एक्शंस के बारे में जानकारी मिलती है जिसमें हमें काम की कंटिन्यूटी की नॉलेज हो रही होती है कि हाँ वो काम कंटिन्यूटी में है, यानी वो चल रहा है। तो हिंदी में पहचान है। तो आप जैसे देख रहे हो मेरे एक्सप्लेनेशन भी रहा है, आया है, तो इसकी पहचान यही है, वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं या रही है आदि आता है। तो वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा? रहा है, रहे हैं, रही है। जैसे मोहन बांसुरी बजा रहा है, वे मैदान में खेल रहे हैं, राधा नाच रही है। तो आप देख रहे हैं पीछे रहा है, रहे हैं, रही है, आया है। अब रूल्स के बारे में जानते हैं। रूल्स फॉर ट्रांसलेशन, यानी कि इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से एक चीज लगेगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से एक चीज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव, इसमें इज एम आर स्टार्टिंग में आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट। तो इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? इज एम आर स्टार्टिंग में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं। इसमें भी क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो इज एम आर स्टार्टिंग में आएगा प्लस सब्जेक्ट। अब क्योंकि ये नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये बेसिकली ये सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के हमने स्ट्रक्चर्स को समझ लिया। अब आइए इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। जैसे पहला है मोहन बांसुरी बजा रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? मोहन। तो इसको जो मैं ट्रांसलेट करूंगा, सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो सिंपल बनाते हैं। सबसे पहले मोहन हमारा सब्जेक्ट है, तो मोहन। अब मोहन एक ही है तो इज लगेगा, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो एम लगेगा, और प्लूरल है सब्जेक्ट तो आर लगेगा। तो मोहन एक ही है तो इज, मोहन इज। फिर क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? बजा रहा था। बजाने को क्या बोलते हैं? प्ले। तो प्लेइंग, मोहन इज प्लेइंग। क्या बजा रहा है? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बांसुरी। मोहन इज प्लेइंग अ फ्लूट, वह एक बांसुरी बजा रहा है। नेगेटिव क्या बनेगा? मोहन इज नॉट प्लेइंग अ फ्लूट। इंटेरोगेटिव इज मोहन प्लेइंग अ फ्लूट, क्वेश्चन मार्क। इज मोहन नॉट प्लेइंग अ फ्लूट। तो ये चार तरह के हमारे सेंटेंसेस बन गए हैं। आशा है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब बाकी के जो दो सेंटेंस हैं ये आपको मुझे ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसे वे मैदान में खेल रहे हैं और राधा नाच रही है।
तो अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों और परिचितों में इसको शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को अच्छे से प्रेस कर लें। थैंक यू।